हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह में देरी का प्रमुख कारण बताऊंगा। कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण विवाह में देरी का योग बनता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यदि इस पर भी ध्यान देते हैं तो हमें इस योग का पता लगता है। आजकल जहाँ भी देखो सभी तरफ माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। हालांकि बहुत से बच्चे तो अपनी इच्छा से ही विवाह नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी होती है जहां बच्चे स्वयं इच्छा भी रखते हैं लेकिन विवाह में देरी होती ही चली जाती है। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेकों ऐसे योग लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यदि आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आसानी से इस योग को समझ सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अधिक सीखने की आवश्यकता है। छोटी सी जानकारी है, उसे ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हमारी कुंडली में सप्तम भाव एक ऐसा भाव है, यही पति और पत्नी का भाव कहलाता है। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, सप्तम भाव जो है, जहाँ पर सप्तम भाव लिखा हुआ है, यही एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव है और एक लड़की के लिए उसके पति का भाव है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और विवाह से संबंधित प्रश्न करता है तो सबसे पहले इसी भाव पर नज़र पड़ती है। फिर इसके बाद इसके कारकों पर भी नज़र पड़ती है कि इस भाव के कारक कौन हैं। और तीसरी और प्रमुख बात, इस भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है, वह कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है। जनरली हम यही देखते हैं। यदि किसी सामान्य तौर से देखें तो किसी घर की स्थिति भी देखें तो घर के मुखिया की स्थिति देखनी अति आवश्यक है। यदि घर की या घर का जो भी मुखिया है उसकी स्थिति खराब है या उस घर का मुखिया बुजुर्ग हो चुका है तो वहाँ का कर्ता धर्ता जो कारक है वह कौन है, उसकी स्थिति भी देखनी अति आवश्यक है। तीसरी और प्रमुख बात, क्या उस घर की स्थिति खराब है, अच्छी है, क्या वहाँ पर टूट फूट हुई है, तो उस घर को देखने से हमें पता लग जाता है कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से कुंडली में भी जो हमारा सप्तम भाव है वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि आखिर इस भाव में कहीं कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या इस भाव का स्वामी कहीं अशुभ राशि पर तो नहीं बैठा हुआ है, या अशुभ स्थिति में तो नहीं है, या शनि राहु केतु सूर्य मंगल के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य मंगल यदि उसके मित्र हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन शत्रु हैं तो दिक्कत वाली बात है। सप्तम का जो भी स्वामी है, अब उसका पता कैसे करें? तो आप देखें कि सप्तम भाव में यदि 1 और 8 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी मंगल होता है। इसी प्रकार सप्तम का स्वामी यदि शुक्र को देखें तो 2 और 7 का अंक लिखा हो तो शुक्र सप्तम का स्वामी बनता है। तो इसी प्रकार से मेरे पूर्व के भी बहुत से वीडियो में मैंने यह जानकारी दी है। सप्तम में यदि 3 या 6 का अंक लिखा हो तो बुध स्वामी होता है, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य। इसी प्रकार से 9 और 12 का अंक सप्तम में लिखा है तो गुरु सप्तम का स्वामी होता है। 10 और 11 का अंक लिखा है तो सप्तम का स्वामी शनि होता है। लेकिन यहाँ पर आज का जो वीडियो है, इसमें यहाँ पर हम एक थोड़ा सा हटकर आपको योग बता रहे हैं। इसमें है चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ, और आज बात होगी स्थिर राशि की। स्थिर राशि अर्थात स्थिरता देने वाली राशि, और स्थिर राशि यदि सप्तम में हो तो समस्याएं कब बढ़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझें कि स्थिर राशि कौन सी कहलाती है। 12 राशियां हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। लेकिन इसमें स्थिर राशियां जो हैं वे राशियां 4 हैं। कौन कौन सी? वृषभ राशि अर्थात 2 नंबर, सिंह राशि अर्थात 5 नंबर, वृश्चिक राशि अर्थात 8 नंबर और कुंभ राशि अर्थात 11 नंबर।
अब जिस किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है उसकी कुंडली खोलें और देखें कि सप्तम भाव में कहीं 2, 5, 8 और 11 का अंक तो नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले इस राशि को देख लें। यदि सप्तम भाव में 2 का अंक हो, 5 का अंक हो, यदि इसमें 8 का अंक हो, 11 का अंक हो, तो यहाँ हम समझेंगे कि सप्तम भाव में स्थिर राशि है। और स्थिर राशि होने के कारण भी विवाह में बहुत सी बार देरी हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं। अब आज के इस योग को समझें कि यदि इस स्थिर राशि पर शनि बैठा हो सप्तम भाव में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि बैठा हुआ है और वहाँ पर 2, 5, 8 या 11 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी के योग बनते हैं। ध्यान से सुन ले। मैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में 2, 5, 8 या 11 इन चारों में से कोई अंक लिखा हुआ हो, सप्तम भाव देख ले मैं ध्यान से, और उस पर शनि बैठा हुआ हो, सप्तम भाव में शनि भी होना चाहिए। शनि को मंदगामी बताया गया है, धीरे चलने वाला प्लेनेट। हालांकि शनि जो है सूर्य से 14,270 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए उसको चक्कर काटने में समय तो लगता ही है, परिक्रमा पूरी करने में समय लगता है। और दूसरा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि शनि किसी भाव में बैठ जाए तो उसके भावों के फल को कम कर देता है या धीरे धीरे उस भाव के फल देता है, एकदम उसमें लाभ नहीं देता है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, वहाँ पर शनि बैठ जाए और यदि इन अंकों पर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरी और प्रमुख बात, सप्तम भाव का जो कारक है, एक लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का कारक कौन होगा? गुरु। और एक लड़के की कुंडली में सप्तम का कारक कौन होगा? शुक्र। यदि ये भी कुंडली में कहीं पर भी 2, 5, 8 और 11 नंबर अंक पर बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में शनि भी बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। इसके साथ ही सप्तम का जो स्वामी है वह भी स्थिर राशि पर बैठा हो, सप्तम भाव में कोई न कोई अंक होगा। ध्यान से देखें कुंडली को, सप्तम भाव में कोई न कोई अंक नंबर लिखा हुआ होगा और उसका जो भी स्वामी है, जैसे कि इसी वीडियो में पूर्व में बता चुका हूँ कि नंबर कैसे देखेंगे। सप्तम में 1 और 8 का अंक लिखा है तो मंगल स्वामी हुआ, 2 और 7 का अंक है तो शुक्र स्वामी हुआ, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 3 और 6 का अंक लिखा है तो बुध, चाहे 3 हो चाहे 6 हो, कोई न कोई एक अंक होगा, 5 का अंक लिखा है तो सूर्य। तो सप्तम में जो अंक लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें और उसका जो स्वामी है, मेरे पूर्व के कई वीडियो, अभी 2 दिन पूर्व के वीडियो में आप अगर उसे खोल कर देखेंगे तो आपको राशि, उनके स्वामी आपको मिल जाएंगे। तो सप्तम का जो स्वामी है वह भी यदि कहीं कुंडली में 2, 5, 8 और 11 नंबर अंक पर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। हमारी कुंडली में कहते हैं कि नवम भाव भाग्य स्थान है। यदि भाग्य स्थान पर भी शनि और राहु का प्रभाव हो या शनि, विशेषकर शनि भाग्य स्थान में 2, 5, 8 और 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में भी भाग्य धीरे धीरे साथ देता है और भाग्य का संबंध ससुराल से भी है, तो वहाँ पर भी हमें विवाह में देरी के योग नज़र आ जाते हैं। इसी प्रकार से सिंह और कर्क लग्न में जिनकी कुंडली 4 नंबर अंक से शुरू होती है या जिनकी कुंडली 5 नंबर अंक से शुरू होती है, ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी शनि होता है और शनि कुंडली में यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में संतान में भी देरी के योग बन जाते हैं, और संतान में देरी तो विवाह में भी देरी। तो ये सारी स्थितियाँ कुंडली में देखनी होती है। और ऐसी स्थिति में यदि सप्तम भाव पर गुरु की या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े ही नहीं, गुरु शुभ मांगलिक कराने जितने भी शुभ मांगलिक काम होते हैं घर में, उनको कराने वाला गुरु है, और गुरु जो है यदि सप्तम भाव पर दृष्टि रखता है तो बहुत से दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि गुरु 11वें भाव में, ध्यान से देखें कुंडली में 11वें भाव में, एकादश भाव में, लग्न में, तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है, तो वहाँ पर विवाह में देरी
इतनी नहीं बनती है। लेकिन सप्तम भाव में यदि किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि नहीं है और पाप ग्रहों का ही प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी बन जाती है। तो आज आप समझे कि सप्तम भाव में विशेषकर तो स्थिर राशि है, 2, 5, 8 और 11 ये अंक लिखे हुए हैं और शनि भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। वैसे तो शनि सप्तम भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में विवाह में समस्या तो कराता ही है क्योंकि पाप ग्रह है। और यदि 2, 5, 8 और 11 इस अंक पर बैठा हुआ है सप्तम भाव में तो ऐसी स्थिति में तो यह और भी ज़्यादा समस्या दे सकता है। और शनि पंचम में भी हमने देखा है बहुत सी कुंडलियों में, क्योंकि पंचम भाव भी व्यक्ति का जो है मस्तिष्क है, उसका सोचना विचारना, तो ये सारी स्थितियां हैं। संतान पक्ष भी वहीं से देखते हैं, तो संतान में भी देरी यदि शनि बना रहा है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है तो संतान में देरी के योग भी बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि संतान देरी से होगी तो विवाह भी देरी से होता है, ऐसा भी हमने देखा है। क्योंकि शनि यदि पंचम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, एकादश पर भी दृष्टि पड़ती है, और दूसरा भाव जो हमारा कुटुंब स्थान है वहाँ पर भी शनि दृष्टि रखता है। तो इन कारणों से भी कुटुंब में वृद्धि नहीं होना, संतान ना होना, विवाह में देरी होना, तो शनि की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर भी पड़ जाए और सप्तम भाव में 2, 5, 8 और 11 का अंक हो तब भी समस्याएं हो जाती है। और सप्तम का जो स्वामी है वह 2, 5, 8 और 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, तब भी हमने देखा है कि बहुत सी कुंडलियों में विशेषकर 5 नंबर, 8 नंबर, इन पर सप्तमेश बैठा हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यदि कुंडली में गुरु यदि 7 नंबर अंक पर बैठा हो लड़की की कुंडली में, तब भी हालांकि चर राशि है तुला राशि, लेकिन गुरु की शत्रु राशि है तुला राशि, वहाँ पर बैठकर भी शुभ मांगलिक कार्यों में देरी के योग बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण योग मैंने बताया था कि कुंडली में शुक्र यदि सिंह राशि पर बैठ जाए कहीं पर भी, तो वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको सुखों में आनंद में कमी कर देता है, विवाह में भी देरी कर देता है। तो कुंडली में शुक्र भी यदि कहीं पर 5 नंबर अर्थात सिंह राशि पर कुंडली में बैठा हुआ है तो वह भी विवाह में देरी के योग बना देता है, क्योंकि सिंह राशि शुक्र की जो है शत्रु राशि है, सूर्य की राशि है, तो वहाँ पर भी देरी की संभावना बनती है। इवन समस्याएं तो बहुत सी होती है, सप्तम में शुक्र बैठ जाए तब भी वैवाहिक समस्याएं होती है, लेकिन आज बात हो रही है कि विवाह में देरी, तो शनि सप्तम में हो तो विवाह में देरी के योग बनते हैं, और स्थिर राशि पर हो तो स्थिर राशि पर बैठते ही विवाह में देरी के योग बनते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो तो उसका समाधान चाहते हैं तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। लेकिन इस योग को अच्छी तरह से समझें, और यदि समझ में नहीं आया हो तब भी प्रश्न कर सकते हैं। और आज तक भी यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, अन्यथा हमारे आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वे आपको समय पर नहीं मिल पाएंगे। जय श्री कृष्ण।